हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सीजी बोर्ड क्लास 9th इंग्लिश के यूनिट फर्स्ट इन्वायरमेंट का रीडिंग ए द जामुन ट्री। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का नेम इन्वायरमेंट है, जिसमें टोटल 3 रीडिंग्स आती हैं। तो फर्स्ट रीडिंग है द जामुन ट्री। इस वीडियो में हम लोग उसी रीडिंग को कवर करेंगे। ये आपका रीडिंग ए द जामुन ट्री। यहाँ पे एक स्टोरी है जिसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, रिंकी, जौनक, मोनपी एंड टिंकी। ये 4 कैरेक्टर्स जो हैं वो सिबलिंग्स हैं। दैट मीन्स 2 यहाँ पे एल्डर ब्रदर हैं, रिकी और जौनक, और उसके बाद 2 इनके यंगर सिस्टर्स हैं, मोनपी एंड टिंकी। इनके हाउस होल्ड के बैकयार्ड में एक ह्यूज एंड लवली जामुन ट्री है। ये ट्री बहुत ही टॉल है, जिसके कि डार्क ग्रीन लीव्स एंड ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस जो हैं वो इतने ऊंचे ऊंचे हैं, लगता है जैसे कि वो स्काई तक पहुंच रहे हैं। ये जो ट्री है ना, वो एक सोर्स ऑफ जॉय है वहाँ के चिल्ड्रन के लिए। उनको बहुत अच्छा लगता है उसके ऊपर क्लाइंब करना, उसके ब्रांचेस के साथ में खेलना, वहाँ पे हाइड एंड सीक वगैरह खेलना। उसके बाद जब हॉट समर मंथ्स आते हैं, तब उस टाइम पे ये चिल्ड्रन जो हैं वो उसके शेड में वहाँ पे रेस्ट करते हैं। और समर के टाइम पे इस ट्री में बहुत सारे फ्रूट्स भी लगते हैं। पहले तो वो जो फ्रूट्स हैं वो बहुत टाइनी टाइनी अनराइप जब रहते हैं तो ग्रीन क्लस्टर्स में प्रेजेंट रहते हैं, एंड ग्रेजुअली वो स्वेल हो जाते हैं और जूसी पर्पल कलर के फ्रूट्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद इसके जो बर्डन होता है इसका उस फ्रूट्स की वजह से, उससे इसके जो ट्विग्स होते हैं वो पूरे के पूरे नीचे ड्रूप हो जाते हैं। इसके जो ब्रांचेस हैं वो नीचे ड्रूप होने लगते हैं। और जो भी सारे वहाँ के चिल्ड्रन हैं वो हमेशा, उनको बहुत अच्छा लगता है कि वो इस जो ट्विग्स इसके नीचे आ गए हैं, जो ब्रांचेस नीचे आ गए हैं, उससे आराम से आप वहीं पे ट्री के ऊपर चढ़ो और बैठे बैठे ही उसमें से जो फ्रूट्स हैं वो वहाँ पे खाते रहो। और इसमें इतने सारे फ्रूट्स लगते हैं कि ना सिर्फ ये 4 सिबलिंग्स जो हैं, बल्कि इनके नेबर में जो भी सारे बच्चे रहते हैं वो सब भी आकर के वो फ्रूट्स वहाँ पे इंटेक करते हैं। इनके बैकयार्ड जो है वो एकदम बच्चों के जॉय एंड थ्रिलिंग साउंड से पूरा जो है वो फुल हो जाता है। और उसके बाद ये जो फ्रूट्स लगते हैं इसके जामुन के, वो इतने ज़्यादा स्वीट होते हैं कि वहाँ के दूसरे विजिटर्स, लाइक दूसरे वहाँ पे एनिमल्स की बात हो रही है, लाइक स्क्वेरल्स जो कि बगल वाले बैम्बू ट्री में रहते हैं, वो भी आ जाते हैं। जो ब्यूटीफुल ब्लू बॉटल्स हैं वो भी आ जाती हैं, हनी बीस, ये सारे इंसेक्ट्स जो हैं वो नेक्टर लेने यहाँ से आ जाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एंट्स जो हैं वो भी ग्रेट नंबर्स में एकदम स्ट्रेट लाइन में मार्च करते हुए वहाँ पहुँचते हैं। और जो बच्चे हैं वहाँ पे, जो भी चिल्ड्रन हैं, वो इन एंड्स को ऐसे एकदम डिसिप्लिन वे में वहाँ पे आते हुए देखते रहते हैं। वो देखते देखते वो अपना आवर्स वहाँ पे स्पेंड कर लेते हैं, उनको पता नहीं चलता है। बहुत सारे दूसरे विजिटर्स हैं, उनको भी यहाँ आना पसंद है, जैसे कि स्पैरोस, पैरेट्स एंड मैकपीस। रिकी एंड जोनक जो है वो हमेशा इन बर्ड्स के लिए वहाँ पे बर्ड बाथ बनाते हैं, और इनकी जो सिस्टर्स हैं वो, यानी कि मोम्पी और टिंकी, वो इनको फिल कर देती है वाटर से। और बर्ड्स जो हैं वो बहुत इंजॉय करते हैं कूल कूल वाटर स्प्लैश करके वहाँ पे खेलने में। अब जो जनवरी का जो मंथ आता है ना, तो इस मंथ में बीहू फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ पे हर एक हाउस होल्ड में मैजी बनाया जाता है। इसको आप ना होली में जो होलिका बनाते हैं उससे कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ मैजी में भी वही काम किया जाता है। जो गॉड ऑफ फायर है अग्नि, उनके ब्लेसिंग्स को लेने के लिए मैजी बनाते हैं एंड उसको फायर करते हैं। तो रिकी जो है वो सजेस्ट करता है इस बार कि क्यों ना वो लोग एक बहुत ही बड़ा सा मैजी बनाएं। तो वो चाहता था एक चैम्पियन मैजी बने जो कि सबसे बड़ा हो, वहाँ पे आसपास में जिसके भी मैजी रहते हैं उन सबसे बड़ा। लेकिन जो जौनक और मॉम्पी हैं और टिंकी हैं, वो तीनों जो हैं वो इसके इस बात को तो सुनते हैं, बट साथ में जो आगे डिफ़िकल्टीज आएंगी, लाइक उतना बड़ा मैजी बनाने के लिए उतने सारे स्टिक्स लगेंगे, तो वुड लगेगा, उस सारी चीज़ों को वो देखते हुए उसको बोलते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। इन सब में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल जो रहती है वो है मॉम्पी। तो मॉम्पी बोलती है कि वुड कहाँ से आएगा इतना सारा। फादर जो भी वुड हम लोग के लेकर आते हैं उससे तो हम लोग टाइनी मैजी ही बना सकते हैं। जिस बात पे टिंकी भी एग्री करती है। और उसके बाद वो ऐड करती है कि उस वुड में से भी काफ़ी सारा वुड जो है वो तो मदर यूज़ कर लेंगी अपने कुकिंग के लिए किचन में। तो रिक्की को एक आइडिया आता है कि उनके पास में तो इतना बड़ा सा जामुन ट्री है, तो उसके बिग बिग ब्रांचेस को वो चॉप करके यूज़ कर सकते हैं। जिसके ऊपर जौनक जो है वो क्लैप करता है और एकदम खुश हो जाता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। बट मॉम्पी और टिंकी को लगता है कि वो इतना सब कुछ करेंगे कैसे, और साथ ही में उनके जो पेरेंट्स हैं वो भी तो एंग्री हो जाएंगे। इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर वो लोग उसके लॉक को, ब्रांचेस को कट भी करने जाएंगे तो भी अराउंड 2 डेज़ लग जाएगा उनको, और उनको ये चांस जो है वो तो मिलने से रहा। बट क्या होता है, फॉर देयर गुड लक, कि जो उनकी ग्रैंड मदर हैं वो इल हो जाती है, और उनके जो पेरेंट्स हैं वो चाहती है कि उनकी ग्रैंड मदर, कि उनके पेरेंट्स वहाँ पे
रहें, मतलब ये जो चिल्ड्रन हैं इनके पेरेंट्स वहाँ पे रहें। तो इसलिए इसके जो पेरेंट्स हैं, इनके पेरेंट्स वो चले जाते हैं वहाँ उनकी ग्रैंड मदर के पास में। और साथ ही में अब क्योंकि अब पेरेंट्स जा रहे हैं तो बच्चों को तो वार्निंग देते हुए जाएंगे, मतलब लास्ट मिनट इंस्ट्रक्शंस। तो उनकी जो मदर है वो उनको इंस्ट्रक्ट करती है कि डेली मॉर्निंग में मिल्क लेना नहीं भूलना, अपना होमवर्क करना नहीं भूलना, और मैजी के लिए अगर आपको टाइम मिले तो मैजी के लिए जो भी वुड है थोड़ा बहुत जो नीचे जो ब्रांचेस गिर जाते हैं उन सबको कलेक्ट कर करके रखना। और उसके बाद क्या होता है कि वो उनके पेरेंट्स जब चले जाते हैं तो लकीली नेक्स्ट डे जो है वो सैटरडे होता है। तो वो लोग अपने नेबर से एक एक्स बोरो करते हैं एंड उसके बाद में वर्क डिवाइड कर लेते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे जो ब्रदर्स हैं दोनों, वो तो बड़े हैं, तो जो बड़े हैं रिकी और जॉनक, वो दोनों ट्री के ऊपर क्लाइंब करने का वर्क ले लेते हैं कि हम क्लाइंब करेंगे और उसके बाद वहाँ जा कर के एक्स से वुड को चॉप करेंगे। और जो सिस्टर्स हैं दोनों, उनको काम मिलता है कि वो लोग वहाँ पे जो भी अब नीचे जो भी सारे ब्रांचेस नीचे आएंगे, उसका ट्रंक, उसके जो भी पार्ट्स नीचे आएंगे उसको वो लोग कलेक्ट करेंगे। रिकी जो है वो क्लाइंब करता है ट्री के ऊपर, और कैसे भी करके अपने उस ह्यूज ट्रंक होता है ना, उसका थिक थिक ब्रांचेस रहते हैं उसके बीच में खुद को वो मैनेज कर लेता है कि वहाँ पे वो फिट हो जाए। जब वो ऊपर जाता है तो वहाँ से बहुत ही मैग्निफिकेंट व्यू उसको देखने के लिए मिलता है। रिवर फ्लो हो रहा है, एक पास में टेम्पल है उसके पास से, और ट्रेन पास हो रहा है। और वो पासिंग ट्रेन जो है वो स्मोक्स जो है उसको, मतलब ऐश ग्रे कलर की स्मोक्स वहाँ पे वो ब्लो करता हुआ जा रहा है, वो सारी चीज़ों को वो देखने लगता है। और उसके अलावा जो ट्री है उसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स रहते हैं, तो वो सब चीज़ों को देखते देखते मैजी के बारे में तो भूलने ही लगता है। फिर अचानक से याद आता है कि वो वहाँ पे क्यों चढ़ा है। तो फिर वो अपना एक्स उठाता है एंड चॉप करना स्टार्ट करता है उसके ब्रांचेस को। वहाँ उसको एक ब्रांच में कुछ बर्ड्स दिखते हैं और उनको देखते ही वो क्या करता है कि उस ट्री में और ऊपर जाने लगता है। वहाँ वो देखता है कि उनमें बेबी बर्ड्स भी हैं। फिर वो जॉनक को बोलता है कि वो उस ब्रांच को कट नहीं कर सकता क्योंकि वहाँ पे बर्ड्स जो है उनका नेस्ट है, और अगर वो उसको कट करेगा दैट मीन्स वो उनका घर जो है वो तोड़ रहा है। तो वहीं पे जॉनक जो बोलता है कि वो जिस ब्रांच पे है वहाँ पे भी एक बड़ा सा बी हाइव है, जिसको बनाने में कुछ नहीं तो एटलीस्ट 2 इयर्स तो लगे ही होंगे, तो वो कैसे उस ब्रांच को कट कर दे, वो भी तो किसी का हाउस है। तो वो दोनों आपस में सोचते हैं कि प्रोबेबली इस पूरे ट्री में और भी बहुत सारे नेस्ट होंगे। और साथ ही में वो जो ट्री है वहाँ पे एक होल उनको दिख रहा होता है, तो उस होल में उनको लगता है कि ऑब्वियसली यहाँ पे स्क्वेरल्स रहते होंगे, क्योंकि वहाँ पे उस होल में कुछ पीनट्स वगैरह जो रहते हैं वो उनको दिख जाते हैं। तो फिर वो दोनों ब्रदर जो हैं वो स्लोली स्लोली उस पेड़ के नीचे आ जाते हैं। सिस्टर्स जो हैं वो नीचे में पड़े हुए ट्विग्स को कलेक्ट कर रही होती हैं, तो ये सारा कुछ देखती हैं तो वो सरप्राइज्ड हो जाती हैं। और उसके बाद अपने ब्रदर्स से पूछती हैं कि क्या हुआ, वो लोग नीचे क्यों आ गए हैं। तो रिक्की काफ़ी एम्बैरेस्ड रहता है और वो अपने सिस्टर्स को बताता है कि ये जो ट्री है ना वो बहुत सारे क्रिएचर्स का होम है, और वो इसको कट नहीं कर सकते, वो किसी से उसका घर नहीं छीन सकते। इस पे सिस्टर्स भी लगते हैं कि बोलने लगते हैं कि हाँ ये फेयर नहीं है, लेकिन अब हमारे मैजी का क्या होगा। तो उसके बाद वो चारों जो हैं उसी ट्री के शेड में वहाँ पे बैठ जाते हैं और फिर सोचने लगते हैं कि आखिरकार अब क्या किया जाए उस उनके मैजी का। उस पर फिर रिकी बोलता है कि इस ईयर हम लोग ये प्लान ड्रॉप कर देते हैं बिग मैजी का, और हम लोग जो है उसको नेक्स्ट ईयर बना लेंगे। तो फिर उसके बाद जॉनक आइडिया देता है उनको कि सोशल फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट एक उनके स्कूल में चल रहा है, एंड उसमें क्या है उनको सबुबल ट्री के सैपलिंग्स दिए जा रहे हैं, जिनको कि प्लांट करना होता है फेब से मार्च में। और ये जो प्लांट्स होते हैं उनको स्पेशली इसीलिए ग्रो किया जाता है ताकि उनको कट किया जाए, और वो इसलिए कि जो ओल्डर ट्रीज होंगे ना तो उनको हम लोग सेव कर सकते हैं। आप इनके सैपलिंग्स लगाओ, ये बहुत फास्ट ग्रो हो जाते हैं, और उसके बाद फिर इनको कट कर लो, तो अराउंड 1 to 2 ईयर्स में आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना वुड इसमें से ईजिली मिल जाएगा। तो रिक्की बोलता है कि हाँ ये बहुत ही गुड आइडिया है, तो हम लोग ये प्लांट्स ले लेंगे और अपने बाउंड्री वॉल में पूरा लगा देंगे। और उसके बाद 2 इयर्स के बाद जब ये पूरे जो प्लांट्स हैं वो बड़े होकर के ह्यूज ट्री बन जाएंगे तो हम लोग उसको कट कर लेंगे और बिग मैजी बनाएंगे। और इस ईयर जो है वो हम लोग स्मॉल मैजी से ही कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, अपना ये प्लान जो है उसको ड्रॉप कर देते हैं। अब इसके बाद इनके पेरेंट्स जो हैं वो रिटर्न आते हैं, और जब रिटर्न आते हैं तो मॉम्पी और टिंकी उनको सारा कुछ बता देते हैं कि कैसे वो जामुन ट्री जो है वो ऑलमोस्ट मैजी बनता बनता रह गया। तो फादर जो है वो स्माइल करते हैं, एंड उसके बाद वो बहुत ही ग्लैड फील करते हैं, उनको बोलते भी हैं कि तुम लोग अच्छा हुआ कि उस ट्री को कट नहीं किए। और उसके बाद वो बताते हैं उन लोग को कि कैसे किसी भी ट्री को ग्रो होने में ईयर्स लगते हैं लेकिन उसको कट करने में फ्यू आवर्स ही लगते हैं। तुम लोग हमेशा उसी ट्री के पास में खेलते हो, उस पे क्लाइंब करते हो, उसके फ्रूट्स को ईट करते हो, उसके शेड में बैठते हो। तो अगर तुम उसको कट कर दोगे तो फिर क्या होगा, और हमारा जो पूरा बैकयार्ड है वो पूरा का पूरा एकदम साइलेंट हो जाएगा। उस ट्री की वजह से ही वहाँ पे पूरा जो है वो चहल पहल रहता है।
तो उसके बाद फिर बच्चों को भी पेरेंट्स की जो बात है वो काफ़ी समझ में आता है। एंड उसके बाद उनके फादर बोलते हैं कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, और वो गिफ्ट जो है वो वहीं बैकयार्ड में रखा हुआ है। फिर वो लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे 4 सैपलिंग्स रहते हैं, एक जामुन ट्री के, एक मैंगो के, एक गुआवा के और एक जैक फ्रूट के। ये जो चिल्ड्रन हैं वो जल्दी जल्दी वो सारे सैपलिंग्स को उठा लेते हैं और अपने बैकयार्ड के 4 कॉर्नर्स में 4 होल्स बनाते हैं एंड उनमें उन सैपलिंग्स को प्लांट कर देते हैं। एंड उसके बाद जब वो लोग रात में उस दिन अपने बेड पे जब लेटते हैं, तब उसके बाद बहुत ही ग्लैड फील कर रहे होते हैं कि वो लोग जामुन ट्री को कट नहीं किए। तो यहाँ पे आपका ये स्टोरी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके जो राइटर हैं वो है अरूप कुमार दत्ता। इनके बारे में थोड़ा-सा यहाँ पे फैक्ट दिया हुआ है ऑथर के बारे में कि इनका जो बर्थ है वो 2 जुलाई 1946 में हुआ था। और ये एक इंग्लिश राइटर हैं जो कि असम से बिलॉन्ग करते हैं। ये परमानेंट जो है इनका प्लेस है चिल्ड्रंस के हार्ट में, क्योंकि ये बहुत ही सारे बुक्स लिखे हैं और बहुत अच्छे बुक्स लिखते हैं। इनका जो फर्स्ट बुक था काजीरंगा ट्रायल, वो अराउंड 1978 में पब्लिश हुआ था और ये बुक को बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिले हैं। एंड इनको बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया है, बोथ इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग जापानीज़, जर्मन, रशियन, चेक, हंगेरियन एंड इटालियन। इसके अलावा इनके दूसरे अवार्ड विनिंग बुक्स भी दिए हैं, जैसे द ब्लाइंड विटनेस, स्मैक रिवेंज, द ल्यूर ऑफ ज़ैंग्रीला, ये सारे। द ल्यूर ऑफ ज़ैंग्रीला को तो नेशनल अवार्ड भी मिला है। उसके बाद ब्रह्मपुत्र और बहुत सारे बुक्स हैं। और इनके 2 बुक्स हैं, उनको वर्ल्ड सीरीज़ में लिटरेचर में भी वहाँ पे उनको सिलेक्ट किया गया है। तो और ये फ्रीलांस भी करते हैं, मतलब कॉलमनिस्ट और जर्नलिस्ट के फॉर्म में, और वो शॉर्ट स्टोरीज़ और आर्टिकल्स वगैरह भी लिखते हैं और इंडिया के लीडिंग जर्नल्स और न्यूज़पेपर्स में इनके आर्टिकल्स आते भी हैं। अब ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया, पूरा स्टोरी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आप जितना सपोर्ट मैथ्स एंड साइंस के वीडियोस को देते हैं वैसे ही इंग्लिश के वीडियोस को भी देंगे। अगर आपको इसका रिक्वायरमेंट है तो ही ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा, अदरवाइज़ ये यहीं पे ही स्टॉप कर देंगे हम लोग। Thanks for watching and please to subscribe if you are new to our channel, and if you want to stay connected with us then join the Telegram link given in description. Thanks again.